हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ अड्डा स्कूल। आप सभी लोग का अड्डा स्कूल की क्लास में बहुत 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 स्वागत है। जैसे कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, आज के इस वीडियो सेशन में वी विल बी कवरिंग टू वीडियोस। द फर्स्ट वन इज ऑफ नोटिस राइटिंग एंड द अनदर वन इज ऑफ इन्विटेशन। तो हम लोग यहाँ पर नोटिस राइटिंग को पूरा पढ़ेंगे, कितने मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है, किस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है, कैसे आप बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीके से इसको कर सकते हैं। द सेकेंड थिंग इज विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट इन्विटेशन। इन्विटेशन का हम लोग कंप्लीट फॉर्मेट करने वाले हैं, फॉर्मल इन्विटेशन, इनफॉर्मल इन्विटेशन और उनके रिप्लाईज, राइट। तो यहाँ पर मैं आप लोग को पूरा पैटर्न बता दूंगी, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स भी बता दूंगी और आपको उन स्पेसिफिक वर्ड्स के हिसाब से ही अपनी प्रेपरेशन को करना है, राइट। ना द थिंग इज दैट कि आपके एग्जाम्स में नोटिस राइटिंग और इन्विटेशन 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा। आपको इवन चॉइस भी मिलेगी तो भी नोटिस राइटिंग के 2 क्वेश्चंस में ही मिलेगी, इन्विटेशन के ही 2 क्वेश्चन में मिलेगी। तो आपको ये दोनों तो अच्छे से प्रिपेयर करने ही करने। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। आई विल टीच यू कॉन्सेप्ट आल्सो एंड आई विल टीच यू क्वेश्चंस आल्सो, है ना। सो लेट अस स्टार्ट। ना सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे नोटिस राइटिंग की कि नोटिस राइटिंग होता क्या है, राइट। सो नोटिस राइटिंग इज अ रिटन और अ प्रिंटेड इंफॉर्मेशन that can be in the form of an official statement of public importance or a warning in advance. Since a notice is primarily meant to inform a large number of people, it must be clear and brief. It is a very important form of written communication used by individuals and organizations to convey information about functions, events and occasions. So simple सी चीज़ है, what is notice writing? आपको पता होगा, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे किसी की डेथ हो गई है या कोई इवेंट होने वाला है आपके स्कूल में, है ना, या फिर कुछ कोई ओकेजन है जिस पर कोई सेलिब्रेशन करना है, कोई छुट्टी होने वाली है, सो इन सब चीज के लिए नोटिस दिया जाता है। नोटिस कैन कम इन न्यूज़पेपर आल्सो एंड एज वेल एज कोई बोर्ड पर भी आपको ये नोटिस लगा हुआ मिल सकता है। सो नोटिस इज ऑल अबाउट टू गिव इंफॉर्मेशन टू द पीपल इन बल्क। बल्क में अगर आपको किसी को इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो आप क्या करते हो, नोटिस राइटिंग लिखते हो। फाइन ना, इफ यू मूव अहेड एंड लुक फॉर द important pointers that what is the purpose of writing notice is provide information regarding an important event that is about to happen or has happened. सबसे पहली चीज हमें यहाँ पर क्या करनी होती है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है जो किसी चीज के बारे में है, जो कि होने वाली है या हो चुकी है। Publicly display information either in newspaper or on specific display boards for other to know and follow. ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको आप पब्लिकली डिस्प्ले करते हो, मतलब हर किसी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, या तो ये न्यूज़पेपर पे जाती है या तो किसी स्पेसिफिक बोर्ड पे जाती है ताकि लोग इसको देखें और इसको फॉलो करें। नेक्स्ट इज या तो ये बर्थ और डेथ्स को अनाउंस करने के लिए होती है, या फिर ये किसी ओकेजन को, किसी इनॉग्रेशन को, या फिर सेल्स के किसी स्टार्टअप को बताने के लिए होती है। ये कभी कभी अपील भी करती है कि किसी इन्विटेशन को एक्सटेंड करना। सो ये मेन पर्पज है टू राइट द नोटिस राइटिंग। इन रीजंस की वजह से नोटिस राइटिंग को लिखा जा सकता है, राइट। नाउ विल मूव अहेड एंड विल लुक कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमको नोटिस राइटिंग लिखते समय ध्यान रखने हैं और हमें अवॉइड नहीं करने। डू नॉट क्रॉस द वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स। 5 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है, 50 वर्ड का आपको इसको लिखना होता है। तो आपने ध्यान रखना है कि आप इसकी जो वर्ड लिमिट है उसको एक्सीड ना करें। 50 वर्ड से ज़्यादा लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। आप ये भी तो सोचो, आपका टाइम भी जा रहा है, स्पेलिंग एरर्स भी ज़्यादा हो सकती हैं, ग्रामेटिकल एरर्स भी ज़्यादा हो सकती हैं। सो सिर्फ टू द पॉइंट और जितना स्पेसिफिक हो सके उतना ही लिखो। रेपिटेशन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवॉइडेड। किसी भी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिपीट नहीं करना। जितनी रिपीटेशन करोगे आप उतना सुपरफ्लुअसनेस लगेगा, तो रेपिटेशन को अवॉइड करना। एक बार एक इन्फॉर्मेशन दे दिया, खत्म। आपको नोटिस राइटिंग को एक बॉक्स में लिखना होता है, दिस इज नेसेसरी। कोशिश करिएगा कि ये बॉक्स जो है वो आप पेंसिल से बनाएं ताकि वो नीट और क्लीन दिखाई दे। फाइन। नाउ जितना नोटिस शॉर्ट रहेगा, क्रिस्प रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा, उतना ही वो परफेक्ट लगेगा। नोटिस वर्ड को हाईलाइट जरूर करना होता है। जब आप वो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिख चुके होते हो तो नोटिस को या तो बोल्ड लेटर्स में लिख दो या तो बड़ा बड़ा हाईलाइट करते हुए लिख दो। द टाइटल शुड बी आई कैचिंग। जो भी टाइटल हो उसमें इज एम आर वॉज वर का यूज नहीं करना। आई कैचिंग होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए। डोंट मेक हाइपोथेटिकल इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, मेक यूज डब्ल्यूज गिवन इन द क्वेश्चन। जो भी आपको सवाल में दिया गया हो उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लिखने की कोशिश करिए। कुछ भी इमेजिनरी इन्फॉर्मेशन या हाइपोथेटिकल इन्फॉर्मेशन मत लिखिए, नहीं तो आप अपने मार्क्स को नेगेटिव में पहुंचा सकते हैं। नो पर्सनल इन्फॉर्मेशन शुड बी रिटन। सबसे बड़ी चीज, किसी भी तरह की कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है। आपको किसी अपने खुद के स्कूल का नाम नहीं डालना, अपना नाम नहीं डालना। ये तो आपके किसी भी राइटिंग स्किल में अवॉइड करी जाती है। मेक यूज ऑफ ऑल दी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। जितना सवाल दिया गया हो उस सवाल को जरूर से जरूर इस्तेमाल करें। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो सवाल में दिया गया और आप छोड़ दें।
Then your answer shall include answers to 5 W's, what, why, when, where and who. कोशिश करिए कि आपका जो नोटिस राइटिंग है वो इन 5 सवालों के आंसर दे रहा हो. क्या है, क्यों किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है और कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है. The purpose for which it is being written should be stated clearly. जो वजह थी जिस वजह से नोटिस लिखी जा रही है वो बिल्कुल साफ साफ मेंशन होनी चाहिए. अगर कोई आपके स्कूल में फंक्शन होना है, एनुअल फंक्शन होना है, तो वो मेंशन होना चाहिए क्लियरली. अगर कोई चीज़ खो गई है तो वो भी मेंशन होना चाहिए क्लियरली. अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप लॉस्ट एंड फाउंड को लिख रहे होते हैं तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, राइट. सिमिलरली जब आप लॉस्ट एंड फाउंड लिख रहे होते हो तो उसमें या तो लॉस्ट या तो फाउंड ही आपका जो भी आई कैचिंग हेडिंग बनता है वो लॉस्ट एंड फाउंड का ही होता है, राइट. नाउ द फर्स्ट वन इज प्रेजेंटेशन एंड क्लैरिटी आर नोटिस. आप साफ सुथरा लिखें, कटिंग्स ना करें. कुछ बच्चे ऐसे ऐसे करके कटिंग कर देते हैं, इसको अवॉइड करिएगा, ये बहुत गंदी कटिंग मानी जाती है. अगर आपका कुछ गलत भी हो रहा है तो आप ऐसे कट कर दीजिए सिंगल लाइन से. और अगर आप लिख रहे हो तो कोशिश करो कि आपकी कटिंग ना ही हो, क्योंकि मैक्सिमम कटिंग विल गिव यू द नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो. So I hope this is quite clear to everybody. Now अगर मैं बात करूं मार्किंग स्कीम की, आपके नोटिस राइटिंग की मार्किंग स्कीम की, तो आपका नोटिस राइटिंग 5 मार्क्स का होता है, जिसका डिवीजन ऐसे किया जाता है 1, 2 and 2, है ना. 1 मार्क्स आपके फॉर्मेट के होते हैं जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा. 2 मार्क्स आपके एक्सप्रेशंस के होते हैं जिसमें ये दोनों चीजें आती हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, और दूसरा आता है आपका एक्यूरेसी, स्पेलिंग एंड ग्रामर की, है ना. सो ये एक मार्क्स कंटेन करता है, जिसको ऑल टोटल आप एक्सप्रेशन बोलते हो. मतलब जब आप अपनी मार्किंग स्कीम में जाकर के देखोगे सैम्पल पेपर की, तो इस तरीके से मार्क्स मिलता है. कंटेंट के ऑल टोटल 2 मार्क्स होते हैं. कंटेंट शुड बी वेरी क्लियर. वो डब्ल्यूज वाला मेंशन करना, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको मेंशन करना, ये जरूरी होता है. सो अगर आप फॉर्मेट सही से लिखते हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा. कंटेंट अच्छा रहता है. अगर कंटेंट आप लिख रहे हो ना तो भी उसमें आपको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर टू द पॉइंट कंटेंट लिखा होता है तो 1 मार्क्स आपको अच्छे से मिल जाते हैं. और अगर आपने बिल्कुल स्पेसिफिकली जैसे जो आपके एग्जामिनर चाहते हैं वैसा लिखा होता है तो आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं, राइट. और स्पेलिंग एरर्स और अगर ग्रामर को आपको इंप्रूव करना है सो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी. नाउ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग. सबसे पहले आप किसी भी इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखते हो जो कि लॉस्ट एंड फाउंड में नहीं होता. फिर आप बड़ी बड़ी एक यहाँ पर कैपिटल लेटर से लिखते हो नोटिस. फिर आप यहाँ पर डेट डालते हो एंड डेट शुड बी कंप्लीट. वो जो बच्चे स्लैशेस में डेट डालते हैं वो गलत है, डैश में डेट्स डालते हैं ये भी गलत है. ये दोनों डेट्स की फॉर्मेशन गलत है. आप प्रॉपर लिखिए 28 जुलाई 2022, 25 जुलाई 2022, इस तरीके से मतलब आपको लिखना है ना. ना फिर हेडिंग आती है आपकी और मेन बॉडी फिर नीचे लिखते हो आप, जिसमें डेट, टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस, वेन्यू ये सब मेंशन करते हैं. ऑथराइज्ड सिग्नेटरी होती है, नेम और डेजिग्नेशन और सिग्नेचर किया जाता है. लेकिन अगर आप कोई बहुत ही स्पेसिफिक बंदे नहीं हो या आपकी कोई प्रॉपर डेजिग्नेशन नहीं है, जैसे कई बार क्लास मॉनिटर भी नोटिस लिखता है ऑन द बिहाफ ऑफ द टीचर, तो वहाँ पर आपको साइन करने की ज़रूरत नहीं होती. फाइन. सो एवरी टाइम सिग्नेचर इज नॉट नेसेसरी अनटिल एंड अनलेस कोई ऑथराइज पर्सनैलिटीज को लिख रहा हो. सिर्फ नाम लिख करके और डेजिग्नेशन लिख करके आप छोड़ सकते हो. नाउ see, this is the example of a question. You are secretary of the history club of Vidya Mandir School. Draft a notice and not more than 50 words informing students of a proposed visit to some important historical site in your city. So ये 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है कि आप एक हिस्ट्री क्लब जो कि विद्या मंदिर स्कूल का है उसके सेक्रेटरी हो. आपको एक नोटिस लिखना है, 50 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, जिसमें आप एक विजिट के बारे में मेंशन कर रहे हो कि एक प्रपोज विजिट आया है आपके पास हिस्टोरिकल साइट का. सो अगर इंटरेस्टेड हो तो आप जा सकते हो उसमें. नाउ अब आपको यहाँ पर लिमिटेड चीज़ें ही लिख करके दी गई हैं, राइट. आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कब कहाँ है ना और कौन दे रहा है ये सब मेंशन करना पड़ेगा. सो ये रहा आपका तरीका जिस तरीके से आप इसको लिखोगे. मेरा अगर आप देखोगे तो मैंने क्योंकि पीपीटी में इसको मेंशन किया है तो एकदम बीच में नहीं लग रहा. आप कोशिश करिएगा ये वाला पार्ट आपका बीच में ही है. और आप चाहें तो आप ये विद्या मंदिर स्कूल हिस्ट्री क्लब को पूरा एक लाइन में ही कवर कर सकते हैं. मैंने 2 लाइन में कवर किया. विद्या मंदिर स्कूल हिस्ट्री क्लब. सो दिस इज नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. डन. नाउ हेडिंग डालनी है बड़ी बड़ी नोटिस. ये बड़ी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, स्पेस दे देना. देखो इस तरह से डेट डालनी है आपको 22 सितंबर 2026. मत डालो रियल 2023 है ना.
22 सितंबर 2020 XX डाल दो। इस तरीके से भी आप कंप्लीट डेट डाल सकते हो। तो इस तरीके से पूरी डेट आपको डालनी है, कंप्लीट डेट। फाइन। उसके बाद आपने क्या लिखना है, हेडिंग। विजिट होने वाली है किस जगह की, हिस्टोरिकल साइट्स की। सो इससे ये देखो, ये देख रहे हो ना, मैंने कोई इन ऑन का यूज नहीं किया, मैंने इज एम आर का यूज नहीं किया, एक छोटा सा आई कैचिंग मैंने हेडिंग डाल दिया, विजिट है हिस्टोरिकल साइट की ना। जब भी आप नोटिस लिख रहे हो तो आप अगर लर्न करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा यहां से लर्न करें, क्योंकि नोटिस इंफॉर्मेशन दे रही होती है। सो दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट। इस तरीके से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक। बाकी मैंने यहां पर कैसे लिखा हुआ है, मेंबर्स ऑफ क्लब आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड ऑफ अ प्रपोज्ड एजुकेशनल विजिट टू अ फ्यू इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब दैट there is a proposed educational visit to a few important historical site in our city। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, है ना। नाउ या आप चाहें तो हर एक नोटिस में आप ये वाला लाइन जरूर लिखें, दिस इज टू इन्फॉर्म, है ना। अब किसको इन्फॉर्म करना है, whom you are informing, वो मेंशन कर दो, है ना। किसको इन्फॉर्म कर रहे थे, क्लब मेंबर्स को। ओके, नाउ अब आप ये सब मेंशन करेंगे, क्या है आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, किसको इन्फॉर्म कर रहे हैं वो मेंशन कर दिया, और क्या है ये भी मेंशन कर दिया, क्या था, तो देयर इज अ प्रपोज्ड एजुकेशनल विजिट टू अ फ्यू इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट इन आवर सिटी विच इज लाइकली टू बी। अब कब है, कहाँ है, ये भी मेंशन कर दो। कहाँ है तो ऑलरेडी आपका मेंशन है कि हिस्टोरिकल साइट जाना है। सो शेड्यूल्ड बिटवीन 28 एंड 30 सितंबर आपने टाइम दे दिया। व्हाट और वेयर आपका एक ही में इंक्लूड हो गया, फिर आपने व्हेन को डिफाइन कर दिया यहाँ पर टाइम, जो कि 28 से 30 सितंबर को क्या किया गया है, शेड्यूल किया गया है। इंटरेस्टेड मेंबर, आप क्यों लिख रहे हो आप ये नोटिस, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया, वाई वाला सीन। इंटरेस्टेड मेंबर्स जो भी हैं, जो जाना चाहते हैं, आर रिक्वायर्ड टू पे, उन्हें पे करना पड़ेगा, है ना, 550। और आप चाहो तो इसको इन्फॉर्म भी कर सकते हो इतने पैसे आप क्यों ले रहे हो, इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड स्टैक ड्यूरिंग द 0 पीरियड्स टू द अंडरसाइंड बाय 25 सितंबर। सो अगर आपको बताना भी है कि ये क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है, क्योंकि आप को घुमाना चाहते हैं वो, ठीक है, और आप ये नोटिस क्यों लिख रहे हो, तो आपने बोल दिया कि हम तो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो 0 पीरियड में आकर के, या कभी भी जब भी उनको फ्री टाइम मिले वो आकर के अपनी जो भी पैसे हैं वो सबमिट कर दें, ताकि वो इस जगह पर जा सकें। अब देखिए मैंने यहाँ पर एंड किया तो मैंने नाम क्या डाल दिया, सेक्रेटरी, यही तो था ना, हिस्ट्री क्लब। अब यहाँ पर नाम नहीं दिया गया था, अगर मान लो नाम नहीं दिया गया है ना, आपका मन है नाम लिखने का, तो आप कुछ भी नाम डाल दो, शांभव, लेकिन अपना रियल नाम मत डालना, शांभव नीचे डालना, ये डेजिग्नेशन है ना सेक्रेटरी हिस्ट्री क्लब, सो शांभव सेक्रेटरी हिस्ट्री क्लब, ठीक है। आपको साइन करने की जरूरत नहीं, अगर कहीं प्रिंसिपल लिख रही होती तो फिर एक साइन मार देते। सो इस तरीके से आपने सारे कुछ को कंप्लीट कर लिया और आपकी पूरी की पूरी नोटिस हो गई। नाउ हियर आई हैव टेकन अनदर नोटिस which can help you to write the notice of lost and found। so एक क्वेश्चन है, you have lost your wallet containing valuable documents। आपने अपना वॉलेट खो दिया है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे कि पासपोर्ट, सर्टिफिकेट्स एंड अ बंच ऑफ कीज। देखो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, सर्टिफिकेट में आप इन्फॉर्म कर सकते हो, है ना, और आप पासपोर्ट में इन्फॉर्म कर सकते हो कब का इशूड है ना, और कुछ कीज भी हैं। कीज का अगर आप वो बताना चाहो टेक्सचर तो बता सकते हो किस तरीके की हैं वो, सिल्वरी कलर बता सकते हो। वाइल ट्रैवलिंग बाय ताज एक्सप्रेस, देखो इन्होंने बता दिया कि कब खोई। फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, राइट अ नोटिस फॉर पब्लिशिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया अंडर लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम, यू आर नरेशन नेहा 54A एंड 42C जनकपुरी न्यू दिल्ली। तो सब कुछ आपके बारे में मेंशन किया गया। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम डिटेल आपको मेंशन करी गई है, आपको कुछ अलग से छूना ही नहीं, और अगर आप छूना चाहते हो तो टू द पॉइंट एक्स्ट्रास में छू लो। देखो मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने क्या किया, अब देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा चला गया है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने पीपीटी पर लिया हुआ है। सो ये जो नोटिस इधर भाग रहा है आप इधर मत लिखना, है ना। चलो मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, देखो अगर मैं इसको कट करी हूँ ना, वैसे तो गंदा लगेगा, इसको ऐसे कट कर देते हैं क्योंकि पेन से लिख रहे हो। यहाँ पे आपने डाल दिया बड़ा बड़ा नोटिस। क्यों लॉस्ट एंड फाउंड में मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं डाला, क्योंकि मेरा खोया, मैं एक पर्सन हूँ जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करती, तो जरूरत नहीं है लिखने की। मैंने यहाँ पर डाल दिया पूरा डेट, March 1, 20XX। लॉस्ट क्यों डाला, क्योंकि मेरा खोया है। क्या खोया है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट अ वॉलेट इज लॉस्ट
विच इज ऑफ ब्लैक लेदर। आप चाहो तो दिस इज टू इन्फॉर्म यू से शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे लॉस्ट ऑफ वॉलेट से शुरू किया, तो लॉस्ट ऑफ अ वॉलेट, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, दिस इज टू इन्फॉर्म यू। जहां आपने यू लिख दिया ना, किसको इन्फॉर्म कर रहे हो, यू, जो भी ये नोटिस को पढ़ रहा है उसको इन्फॉर्म कर रहे हो। आप लिख दो दिस इज टू इन्फॉर्म यू। यू दैट अ वॉलेट इज लॉस्ट। तो क्या हुआ है, आपने लिख दिया अ वॉलेट इज लॉस्ट, ठीक है। विच इज ऑफ ब्लैक लेदर कंटेनिंग सम वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग, ये सब आपको क्वेश्चन में दिया गया था। इंक्लूडिंग माय सर्टिफिकेट, आपने बोर्ड सर्टिफिकेट लिख दिया, 12th का था, 10th का था, क्या था आपने मेंशन कर दिया। पासपोर्ट जिसकी लॉन्चिंग डेट या जो मतलब कब उसको साइन किया गया, वो पासपोर्ट का डेट आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। एंड अ बंच ऑफ कीज, कलर मेंशन करना चाहो तो कर दो, है ना। अब कब खोया है आपने ये मेंशन कर दिया, व्हेन। व्हेन नहीं दिया गया था, आपने व्हेन मेंशन कर दिया, 23 जुलाई 20XX, फाइन। अच्छा, अब द थिंग इज दैट कि यहां पर आपको थोड़ी सी अटपट ये लग रही होगी कि खोया है जुलाई में और नोटिस लिखी गई है मार्च में। तो अगर आप 23 जुलाई डाल रहे हैं ना, तो जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त। तो कोशिश करिएगा यहां पर जो आप डेट डालें वो जब भी जो चीज हुई हो, जो पास्ट में हो गई है, उसके बाद की डेट डालेंगे, फाइन। और अगर कोई चीज होने वाली है तो उसके पहले की डेट डालेंगे। तो यहां पर आप August 1, 20XX डाल सकते हो, फाइन। नाउ कब खोया ये आपने मेंशन कर दिया, अब कहां खोया है ये भी आपने मेंशन करना है, वेयर, ठीक है। 20XX फाइल ट्रेवलिंग बाय ताज एक्सप्रेस फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, तो मेंशन ही था, है ना। अब आप क्यों लिख रहे हो ये नोटिस, द रीजन इज अगर किसी को मिलती है, इफ यू फाइंड इट, सो फाइंडर विल बी, इफ यू फाइंड इट प्लीज send please contact me, the finder will be rewarded। contact आपको किसको करना है, नरेश को, 5A 42C जनकपुरी न्यू दिल्ली, है ना। अब आप चाहें तो इसको एंड करने के समय यहां पर लिख दें नरेश, दैट इज इट। कौन हो आप, क्या हो, कोई जरूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि आपके यहाँ पे कोई डेजिग्नेशन मेंशन नहीं किया गया, फाइन। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। तो ये थी नोटिस राइटिंग, इस तरीके से आप किसी भी नोटिस को लिख सकते हो बहुत ही परफेक्टली। कोशिश यही करना जब आप ये डेट मेंशन कर रहे हो, तो ये डेट अगर कोई चीज़ पास्ट में हुई है तो बाद की डालोगे, जब इवेंट हुआ उसके बाद की, और अगर कोई चीज़ होने वाली है तो पहले की डेट डालोगे, फाइन। अब हम लोग आते हैं हमारे इन्विटेशन वाले पार्ट पर। इन्विटेशन में 2 इन्विटेशन है आपके, फॉर्मल इन्विटेशन और इनफॉर्मल इन्विटेशन, तो उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी पहले मैं आप लोग को फॉर्मल इन्विटेशन पढ़ाऊंगी। सो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि इन्विटेशन लेटर होता क्या है। आपने देखा होगा कई बार आपके घर पर लोग आते हैं आपको इन्वाइट करने के लिए, तो कार्ड देकर के जाते हैं, शादी में जरूर आइएगा, बर्थडे में जरूर आइएगा, है ना, फंक्शन है हमारे दुकान की इनॉग्रेशन है उसमें जरूर आइएगा, तो वही कार्ड लेकर के आते हैं। कार्ड तब लेकर के आते हैं जब 400-500 का इवेंट होता है, मतलब बल्क में इवेंट होता है, राइट। कभी कभी कुछ लोग अगर इंडिविजुअली आप कोई बहुत ही स्पेशलाइज पर्सनालिटी हो तो आपके पास लेटर लेकर के आते हैं कि जरूर आइएगा एज अ चीफ गेस्ट, एज अ वीआईपी, राइट। सो इन्विटेशन लेटर इज नथिंग बट जस्ट अ सिंपल काइंड ऑफ इन्विटेशन, जिसमें इंसान आपको अपने यहाँ इन्वाइट कर रहा है कि हमारे यहाँ ये चीज़ होने वाली है और आप आइएगा जरूर। सो इन्विटेशन आपके 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका फॉर्मल इन्विटेशन और दूसरा होता है आपका इनफॉर्मल इन्विटेशन। फॉर्मल इन्विटेशन को हम लोग पहले पढ़ेंगे, बाद में हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल इन्विटेशन। पहले हम लोग फॉर्मल के दोनों पार्ट्स पढ़ लेंगे और फॉर्मल का हम लोग रिप्लाई भी पढ़ लेंगे। सो फॉर्मल टाइप्स आपके 2 होते हैं, एक तो कार्ड वाला होता है और दूसरा होता है लेटर वाला। कार्ड को हमेशा बल्क में यूज करने के लिए लिखा जाता है। जब 100-200 लोगों को इनवाइट करना है आपको, आप घर घर जा करके एक एक को लेटर नहीं पकड़ा सकते, है ना। लेकिन एक कॉमन कार्ड आप छपवाते हो जो आप सबके यहाँ बांट सकते हो कि इतने इतने बजे शादी है, यहाँ शादी है, ये बर्थडे है, इनका बर्थडे है, एंड सो ऑन। सो जब आपको बहुत ज़्यादा बड़ी गैदरिंग के लिए लिखना होता है तो आप बल्क में लिखते हो। किसी वीआईपी के लिए, किसी चीफ गेस्ट के लिए, किसी स्पेशलाइज्ड या फिर किसी अथॉरिटी के लिए लिखना होता है तो फिर आप लेटर लिखते हो। लेटर आपके लेटर की तरह ही होता है, जिसमें सेंडर्स एड्रेस, डेट, एड्रेस ऑफ एड्रेस ही डालते हो। सो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फॉर्मल इन्विटेशन। सबसे पहला, ठीक है, आपको जब भी इन्विटेशन लिखना है तो उसमें किसको लिख रहे हो, कौन इनवाइट कर रहा है, किस लिए हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये मेंशन करना जरूरी होता है। टोन आपकी बहुत ही फॉर्मल होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए।
हमेशा इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है और सबसे बड़ी चीज इसको बॉक्स के अंदर इनक्लोज किया जाता है। फाइन, बॉक्स पेंसिल से ही बनाना, पेंसिल से बनाओगे तो फैलेगा नहीं, ऐसे बोला जाता है ना इंक फैल जाती है, तो उस वजह से पेंसिल यूज करना बेटर रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है, ये हमेशा थर्ड पर्सन को लिखा जाता है। मैं 5th पॉइंट यहाँ पर लिख देती हूँ, इट इज ऑलवेज फॉर थर्ड पर्सन, फॉर्मल इन्विटेशन थर्ड पर्सन। फाइन, देखिए अब ये है कार्ड का फॉर्मेट, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मार्क्स तो उसी के ही मिलने हैं ना। एक मार्क्स आपको मिलना है फॉर्मेट का, 50 वर्ड की ये भी आती है, एक मार्क्स आपको मिलेगा फॉर्मेट का, 2 मार्क्स आपको मिलेंगे कंटेंट के और 2 मार्क्स आपको मिलेंगे एक्सप्रेशन के, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज कैसे कर रहे हो आप, और दूसरा आप ग्रामर और स्पेलिंग एरर सही लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ये सब चेक होता है इसमें। तो सबसे पहले आप नेम ऑफ द होस्ट, जो भी ये पार्टी थ्रू कर रहा है उसका नाम लिखोगे, जिसे आप हु बोलते हो। फिर एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन बीच में आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप ये बताने की कोशिश करते हो कि आप कितना खुश हो उस पर्सन को इनवाइट करते हुए। सो आप बोलते हो रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस, इस तरीके से लिखते हो, है ना। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन कंपनी या प्रेजेंस, इस तरीके से लिख लो। ठीक, तो ये हो गया स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, ये बहुत जरूरी होता है लिखना आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आता है थर्ड, क्यों लिख रहे हो, शादी है, बर्थडे है, इनॉग्रेशन है, क्या है वो लिखोगे, किसके लिए हो रहा है वो मेंशन करते हो। शादी है तो किसकी शादी है ना, बर्थडे है तो किसकी बर्थडे है, इनॉग्रेशन है तो किस चीज का इनॉग्रेशन है, मेंशन करते हो। फिर आप डालते हो दिन कौन सा है, तारीख क्या है, कब होने वाला है इवेंट, जगह क्या रहेगी, और लास्ट में आप RSVP डालते हो। कभी कभी कुछ लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डालते हैं, तो मैं आपको मेंशन कर दूंगी, अगर आपको करना हो तो करो, नहीं तो ये मेन है, ये आपको करना है। RSVP का मतलब होता है रिस्पॉन्ड इफ यू प्लीज। अब अगर आप मानो कि आप किसी को कार्ड दे रहे हो, आपने किसी होटल पर उसका इनविटेशन रखा है, अब वो होटल जंगल वंगल में, अब वो जंगल पे तो बंदा पहुंच नहीं सकता ना, उसे नहीं पता, उसे आइडिया नहीं है, वो कहाँ ढूंढता फिरेगा, तो वो आपको इस नंबर पे कॉल करेगा। आप उसको इस नंबर पे कॉल करोगे तो वो आपको आइडिया लगा देगा या आपको भेज देगा लोकेशन वगैरह, है ना। या फिर मान लो आप आने वाले हो या नहीं आने वाले हो, तो भी आप रिप्लाई करते हो, है ना। तो यहाँ पर आप टेलीफोन नंबर डालते हो उस बंदे का जो कि पार्टी को होस्ट कर रहा है, और अगर और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी डाल सकते हो। फाइन, तो मैं पहला यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है योर सिस्टर, आपकी एक सिस्टर है जिसका नाम निवेदिता है और उसकी शादी होने वाली है अखिलेश से। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये किसके बेटे हैं, तो वो आप अपने क्वेश्चन में जब आंसर लिखोगे ना, क्वेश्चन का आंसर, तो उसमें मेंशन करोगे मिस्टर एंड मिसेस SM जोशी के बच्चे हैं जो नैनीताल में रहते हैं। आपके पापा जिनका नाम है मिस्टर KS भरद्वाज, तो यही रहेंगे होस्ट आपकी बहन की शादी के। हैज प्लान टू होल्ड द वेडिंग एट होटल कुणाल, अब ये देखो मेंशन है कहाँ होने वाली है, कब होने वाली है। राइट अ फॉर्मल इन्विटेशन ऑन बिहाफ, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर्मल इन्विटेशन लिखना है मिस्टर एंड मिसेस KS भरद्वाज के बिहाफ पे, इनवाइटिंग गेस्ट टू ऑस्पिशियस ओकेजन, गिव अदर डिटेल्स, डू नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स, ये आपको आएगा, 50 वर्ड से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी। फाइन, अब देखिए यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, सिर्फ सेम इसी तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आपने लिखनी है नेम ऑफ द होस्ट, कौन थे, नेम ऑफ द होस्ट, कौन पार्टी थ्रू कर रहा था, हु, मिस्टर एंड मिसेस KS भरद्वाज। फिर आपने डालनी है एक स्पेशल लाइन, बहुत खुशी हो रही है आपको इनवाइट करते हुए, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, ठीक है, क्या है, व्हाट, मैरिज है, किसकी, इन्हीं की डॉटर की, ऑनरी कौन है ना, फॉर whom इट इज, इतना भी लिख दोगे ना तो ओके है। लेकिन जब शादी का कार्ड आता है तो किसकी शादी किससे होती है ये मेंशन किया जाता है, तो निवेदिता विद अखिलेश। अब क्योंकि अखिलेश के बारे में हमें क्वेश्चन में मेंशन था, इस वजह से हमने यहाँ पे लिख दिया सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस SM जोशी जो नैनीताल के हैं। ठीक, कब है शादी मेंशन किया गया था, ऑन फ्राइडे 25 मई 20XX एट होटल कुणाल न्यू दिल्ली प्रोग्राम, एज इट इज आप कॉपी करोगे, मतलब इसी तरीके से पूरा आपका जाएगा। अब यहाँ तक अगर आपने लिख दिया ना तो भी कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तक भी आपका खत्म हो गया, यहाँ तक भी आपको फुल मार्क्स मिल जाने। और लास्ट में आप ये लिख दो RSVP, और इसमें आप भरद्वाज केमिकल्स फरीदाबाद, नाइफ कॉस्मेटिक्स न्यू दिल्ली, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हो कि कहीं पर अगर और आपको चेक करना हो या कनेक्शंस बनाने हो तो आप जा सकते हो, आपके आसपास पहुंच सकते हो। ये फ़ोन नंबर दे दिया रिस्पॉन्ड करने के लिए।
अगर आपका टाइम बचा हुआ है और आप चाहते हो कि आप एक एक चीज़ मेंशन कर लो, शादी में और भी चीज़ें होती है ना, खाना इस टाइम पर होता है, दुल्हन इस टाइम पे बैठती है, वेडिंग इस टाइम पे होती है, तो वो सब मेंशन करना है तो कर दो. सो ये एक्स्ट्रा पार्ट, इफ़ यू आर विलिंग यू कैन राइट, इफ़ यू आर नॉट विलिंग नो इशू. कुछ लोग होते हैं ना जो खाने के टाइम पर पहुंचते हैं, कुछ लोग होते हैं जो वेडिंग सेरेमनी स्पेशली अटेंड करने के लिए आते हैं, तो वो अपने हिसाब से आ सकते हैं. तो रिसेप्शन ऑफ बारात 8 बजे हो जाएगा, खाना वाना 9 बजे होगा, वेडिंग सेरेमनी 11 बजे तक हो जाएगी. ठीक. फ्राइडे के अलावा सैटरडे को 26 में 20XX को डोली उठेगी. तो अगर आप इसमें नहीं आ सकते हो तो इसमें आ जाना. ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, दिस इज एक्स्ट्रा. विद बेस्ट, अब यहाँ पर आप अपने रिगार्ड्स वगैरह देना चाहो तो दे सकते हो. विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड, ये एक्स्ट्रा है. सो दिस एंड दिस पार्ट इज नॉट कंपल्सरी, है ना. आप, मैं लाइन खींच देती हूँ आपकी ब्लू से, तो आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ तक आपको एंड करना है. हियर, यहाँ और ये इंपॉर्टेंट है. इतने में ही आपको मिल जाएंगे आपके 5 मार्क्स. अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हो ना. अब आता है इसका लेटर फॉर्मेट. तो आपको पता होगा लेटर कैसे लिखते हो. सेंडर का एड्रेस आता है सबसे पहले, जो भेज रहा है वो, डेट फुल कंप्लीट. रिसीवर्स एड्रेस, जो जिसके लिए लिख रहे हो ये लेटर, जो रिसीव करेगा. सब्जेक्ट डालते हो, ज्यादा चूं चपड़ नहीं करनी होती, एग्जाम आर वॉज वर्क का बहुत ज्यादा यूज नहीं करना होता, टू द पॉइंट. सैल्यूटेशन करते हो डियर सर, डियर मैम करके. लेटर बॉडी डालते हो जिसमें आप सब मेंशन करते हो कब, कहाँ, क्यों, कैसे, सब चीजें होने वाली हैं, डब्ल्यूज. फिर योर सिंसियरली और फेथफुली और ट्रूली योर नेम. इस तरीके से आपका लेटर का फॉर्मेट जाता है. एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मुंह क्लियर हो जाएगा. यू आर द डायरेक्टर ऑफ एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, अ लीडिंग नेम इन द पोस्टल कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग IIT JEE एंड CBSE PMT. आप एपेक्स ओरिएंटेशन के डायरेक्टर हैं, जो कि एक लीडिंग नेम है. किस चीज में, जो IIT JEE की कोचिंग करवाती है और CBSE PMT की. ना, एक लेटर लिखना है आपको प्रिंसिपल को, कुछ प्रेस्टिजियस स्कूल्स की. अब अलग अलग स्कूल की जो प्रिंसिपल है उनको आपको क्या करना है, लेटर लिखना है. तो इन्होंने बोल दिया यहाँ पर कि आपको फॉर्मल इन्विटेशन देना है लेटर के फॉर्म में, है ना. तो अगर ये नहीं भी बोल रहे हैं तो भी अगर आप बोल रहे हो प्रिंसिपल को लिखना है, तो वो लेटर के फॉर्म में ही जाएगा इन्विटेशन. फाइन. कि अपने स्कूल से 2 ब्रिलियंट बच्चे भेज दीजिए फ्रॉम ईच इंस्टीट्यूशन टू अटेंड देयर काउंसलिंग सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट. तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना काउंसलिंग सेशन अटेंड कर सकते हैं. तो आप इनवाइट कर रहे हो, एक स्कूल के प्रिंसिपल को आप इनविटेशन भेज रहे हो कि आपके स्कूल से 2 बच्चे आ सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सेशन अटेंड कर सकते हैं. इसका तो आप कैसे लिखोगे, लुक एट दिस. सबसे पहले आप अपना सेंडर्स एड्रेस डालोगे, जो कि यहाँ पर मेंशन है. अब देखो ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है. आपका मन हो आप पिन कोड डालो, आपका मन हो आप फोन नंबर डालो, ये एक्स्ट्राज में. ठीक है, ये इसलिए डाला गया है ताकि आप कनेक्ट कर लो, कॉल कर लो, आजकल के ये चोचले, है ना. तो ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस. यही तो था ना सेंडर्स एड्रेस. इधर देखिए, ये देखिए सेंडर्स एड्रेस क्या है आपका. एपेक्स ओरिएंटेशन के आप लीडर हो, डायरेक्टर हो, है ना. सो देख रहे हो आप सेंडर्स एड्रेस, सबसे पहले हमने यही डाला. एपेक्स ओरिएंटेशन 38 ही एक्स्ट्रा है, ओल्ड रोहतक रोड, करोल बाग, है ना. ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको. अब देखो इधर डेट डाली है, एंड डेट इज फुल 25 मार्च 20XX. फिर लिखा आपने किसको, जिसको लिख रहे हो, एड्रेस ऑफ एड्रेस, प्रिंसिपल के पास जाएगा ना. रिसीवर्स एड्रेस, द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम नहीं दिया गया था तो ABC स्कूल लिख दिया. ठीक है, आगे देखो, ये आपने सैल्यूटेशन डाला, सर और मैम, रिस्पेक्टेड लगा दोगे और वेल एंड गुड है क्योंकि फॉर्मल लिख रहे हो. अब आपने सब्जेक्ट डालना है. सब्जेक्ट क्या था, हम ये इनविटेशन दे रहे हैं ना, तो ये किस चीज़ के लिए, प्री काउंसलिंग सेशन के लिए. तो देखो मैंने कोई इन एंड ऑन का यूज़ नहीं किया, मैंने कोई इज एम आर का यूज़ नहीं किया, ना कोई वर्ब, ना कोई आर्टिकल बहुत ज़्यादा, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा प्रेपोजिशन. सिंपल फ्रेज में ख़त्म कर दिया. ठीक. अब क्योंकि थर्ड पर्सन में लिखना होता है, तो देखिए कौन कर रहा है, हु इज द होस्ट. एपेक्स ओरिएंटेशन इज अ लीडिंग नेम इन पोस्टल कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. 2 एग्जाम्स के नाम वहां पे लिखे हुए थे, IIT JEE और CBSE PMT लिखा हुआ था, तो उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर दिया क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन था. जितना छोटा करोगे उतना 50 वर्ड्स में लिमिटेड हो पाएगा. तो हु इज थ्रोइंग दिस इन्विटेशन, इट्स मेंशन. इट रिगार्ड्स योर स्कूल एज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ दिल्ली. मानता है, रिस्पेक्ट करता है आपके स्कूल को एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन. इट विल डीम इट अ पर्सनल फेवर if you recommend any of your 2 brilliant students to attend
our career counseling session for IIT, JEE and CBSE PMT to be held on 10th April 20XX. कहाँ होगा? At the same place. The participation will be free of cost. तो आपने किसके लिए लिखा ये भी आपने मेंशन कर दिया, क्यों लिखा ये भी आपने मेंशन कर दिया, फ्री काउंसलिंग सेशन है, कब है ये भी आपने मेंशन कर दिया। और जब आप प्लेस मेंशन नहीं करते हो दैट मीन्स वो उसी जगह पे होती है। चाहो तो आप ये भी बता सकते हो उसी जगह पर होगी, एट द सेम प्लेस। मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं मेंशन कर रहे हो मतलब द प्लेस इज सेम, है ना। पार्टिसिपेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दे दिया। काइंडली सेंड योर रिकमेंडेशन बाय 7th April। ठीक, अब क्योंकि आपका ये जो सेशन है वो 10th April को होने वाला है, तो 7th April तक मुझे फाइनल सबमिशन चाहिए। आपने नाम नहीं दिया गया था यहाँ पर, तो आपने एक फेक नाम डाला, रियल नेम कभी मत डालना। एपिक्स ओरिएंटेशन के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम आपने रितु नंदा डाल दिया, फेक नेम, और यहाँ पे डाल दिया डायरेक्टर। ये हो गया आपका फॉर्मल इन्विटेशन। अब आती है बात इसके रिप्लाई की। तो रिप्लाई कैसे करेंगे? रिप्लाई का भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। आप उस पर्टिकुलर जगह जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। बल्क वाले के लिए जनरली लोग कॉल पे बात करके बोलते हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन अगर आपको स्पेशली लेटर का रिप्लाई देना है या बल्क का रिप्लाई देना है तो आप क्या लिखते हो कि या तो आप आ रहे हो या तो नहीं आ रहे हो। जब आप एक्सेप्ट करोगे तो आप खुशी जाहिर करोगे कि मैं बहुत खुश हूँ आने के लिए, है ना। लेकिन हर बार जब आप एक्सेप्ट करते हो या डिनाइल करते हो तो आप थैंक्स जरूर बोलते हो कि आपको इस लायक समझा गया कि इनवाइट किया गया आपको, है ना। और डिनाइल में आप रीजन देते हो कि आप क्यों नहीं आओगे, लेकिन अपनी जो विशेस होती हैं वो देते हो। सो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है ये। जैसे मान लो अगर किसी की शादी है उसके लिए है, तो जिसको मिला है वो शुक्रिया अदा कर रहा है जिसने भेजा है उसको। किस लिए? इनविटेशन के लिए, जो किस चीज़ के लिए था, टू गो टू अ बर्थडे पार्टी एंड सो, जो भी होगा यहाँ पर आप लिख दोगे फॉर व्हाट, है ना। एंड क्योंकि यहाँ पर आपको मैं एक्सेप्टेंस दिखा रही हूँ तो एंड हैज़ अ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग। और अगर मना करने वाले हो तो सॉरी एज अनएबल टू अटेंड इट एंड कंफर्म द प्रेजेंस एट द वेन्यू ऑन द शेड्यूल टाइम। मतलब अगर आप आ रहे हो तो कंफर्मेशन दे रहे हो, अगर नहीं आ रहे हो तो सॉरी बोल दिया है बिकॉज आई एम बिजी इन सम अदर इवेंट ऑल्सो, है ना। ऐसे करके बोल दोगे, बट जस्ट सेंडिंग अ लॉट ऑफ विशेस टू यू। इस तरीके से आप इसको खत्म करोगे। सो एज इट इज आप कॉपी कर दोगे। अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो एक्सेप्टिंग लिखोगे, और अगर नहीं आ सकते हो तो सॉरी लिखोगे फॉर द कंफर्मेशन, राइट। लेकिन सॉरी लिखोगे तो रीजन जरूर होना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है फॉर रिप्लाई। कह रहा है यू आर डॉक्टर अविनाश भल्ला, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम द डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हरियाणा हु हैज इन्वाइटेड लीडिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ द स्टेट टू अटेंड अ वर्कशॉप ऑन चाइल्ड केयर ऑन 20th May 20XX at 10 AM इन सिविल हॉस्पिटल अम्बाला। रिस्पॉन्ड द इन्विटेशन। ठीक है, आप कह रहे हैं आप आपका नाम है डॉक्टर अविनाश भल्ला, आपने एक इन्विटेशन रिसीव किया था किससे? डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से हरियाणा के, जिन्होंने आपको इनवाइट किया था लीडिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ द स्टेट, ताकि आप एक वर्कशॉप अटेंड करें ऑन चाइल्ड केयर के ऊपर। किस किस दिन? इस दिन, है ना। तो आपको क्या करना है? आपको इन्विटेशन का रिस्पॉन्ड करना है। अब रिस्पॉन्ड में दोनों चीज़ हो सकती है, आप आ भी सकते हो और नहीं भी आ सकते हो। तो यहाँ पे मर्जी दी गई है आपकी। और अगर आपको स्पेशली वो बोल दे कि आपको डिक्लाइन में करना है तो फिर आपको डिक्लाइन में करना पड़ेगा। अगर वो आपको बोल दे एक्सेप्ट में करना है तो फिर आपको एक्सेप्ट में करना पड़ेगा। यहाँ पर दिया नहीं गया था, आप सिर्फ लिखा था रिस्पॉन्ड द इन्विटेशन, तो आप देख लो। आप डॉक्टर अविनाश भल्ला, इन्हीं को इन्वाइट किया गया ना, थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा ना। हैज़ अ ग्रेट प्लेजर इन रिसीविंग द इन्विटेशन फ्रॉम द डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज। तो किसको थैंक बोल रहे हैं? कौन? सो डॉक्टर अविनाश भल्ला थैंक्स द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज फॉर इन्वाइटिंग हिम इन दिस पर्टिकुलर थिंग। मेंशन कर दिया आपने, हरियाणा टू अटेंड वर्कशॉप ऑन चाइल्ड केयर, जो कब है? ऑन 20th May 20XX at 10 AM इन सिविल हॉस्पिटल अम्बाला। अब ये कंफर्म करें तो उन्होंने लिख दिया ही कंफर्म्स द प्रेजेंस विद थैंक्स। ही डिनाइज हिज प्रेजेंस एज ही इज बिजी समवेयर एल्स, या ही इज गोइंग समवेयर एल्स, वो मेंशन कर दोगे आप अगर डिनाई करते हैं तो। और लास्ट में आप क्या करोगे? प्रॉपर अविनाश भल्ला 16 March 20XX प्रॉपरली। आप चाहो तो पूरा सी सेंडर्स एड्रेस, डेट, एड्रेस ऑफ एड्रेसी, है ना, फिर सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, ये सब डाल करके पूरा कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। नाउ ये तो हो गया आपका फॉर्मल इन्विटेशन और उसका रिप्लाई। अब हम बात करते हैं हमारे इनफॉर्मल इन्विटेशन की, राइट। सो इनफॉर्मल इन्विटेशन, जब आप छोटी मोटी गैदरिंग्स करते हो, अपने जानने वालों को बुलाते हो, तो आप छोटी मोटी गैदरिंग्स के लिए इनफॉर्मल इन्विटेशन लिखते हो। इनफॉर्मल इन्विटेशन आपका हमेशा लेटर में रहता है।
है ना. सो इनफॉर्मल इन्विटेशन आर सेंट फॉर पर्सनल ओकेजन्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड नोन पर्सन. आपने कुछ बहुत बड़ी जीत हासिल करी, उसमें आप छोटी मोटी पार्टी थ्रू कर रहे हो, या फिर आपने शादी वादी करी और आपने दोस्तों को एक गेट टुगेदर पे बुला रहे हो, किटी पार्टी पे बुला रहे हो, तो आप इस तरह का इनविटेशन दोगे. इनफॉर्मल होगा जो. ये इसके लिए थर्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती, आप फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में इसको लिख सकते हो. इसके लिए जो टेंस है वो कोई भी चल जाएगा, है ना. सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन प्रेजेंटेशन में यूज किए जाते हैं. मतलब आप कैजुअल रहते हो, अपनी पर्सनल फीलिंग इमोशन सब लिख सकते हो. रिसीवर्स एड्रेस मेंशन नहीं होता, क्योंकि ये लेटर में जाता है तो सेंडर्स एड्रेस आता है, डेट आता है, लेकिन रिसीवर एड्रेस मेंशन नहीं होता. ये इसकी खासियत है. सैल्यूटेशन की शुरुआत हमेशा डियर से करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा इनफॉर्मल लगता है. डियर प्लस नाम लिखते हो, डियर सर डियर मैम नहीं करते हो. द डेट ऑफ द राइटिंग इज गिवन बट द ईयर इज जनरली ओमिटेड. मतलब अगर आपको डेट लिखनी है तो लिखो, ईयर ओमिट कर दो. ईयर का कोई कंपल्जन नहीं है. टोन कैजुअल होनी चाहिए, चिल्ल वाली. डिफरेंट टेंस यूज कर सकते हो. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप योर सिंसियरली को यूज मत करना. यहां पर आप योर्स एफेक्शनेटली या योर्स लविंगली इस तरह के यूज करते हो आप सैल्यूटेशंस, है ना. नाउ लुक एट द फॉर्मेट. सेंडर्स एड्रेस, डेट शुड बी कंप्लीट. अगर लिखना हो तो लिखो, ईयर ओमिट कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी. लिख दोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. सैल्यूटेशन डियर प्लस नेम, ठीक है. बॉडी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर अफेक्शनेटली. नाउ क्वेश्चन करते हैं. देखो क्वेश्चन. फॉर्मेट में ये बॉडी में क्या मेंशन करोगे वो देख लो. सेंडर्स एड्रेस, डेट, डियर XYZ. यू विल बी ग्लैड टू लर्न दैट. तुम्हें खुशी होगी ये जानते हुए कि मैंने जीत लिया है मैच, मैं शादी कर चुकी हूँ और एक पार्टी थ्रू कर रही हूँ, कुछ भी. आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज. अब मैं ऑर्गेनाइज करने जा रही हूँ इवेंट. एंड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इन्वाइट यू फॉर दिस ओकेजन. कब है, कहाँ है, मेंशन कर दिया. डू ज्वाइन एंड हैव फन. ज्वाइन जरूर करना, मजे करना. आई वॉन्ट योर प्रेजेंस. योर्स अफेक्शनेटली XYZ. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. यू आर अंकित वर्मा. आपका नाम है अंकित वर्मा. आपका जो फ्रेंड है फ्रॉम मलेशिया, योर फ्रेंड फ्रॉम मलेशिया स्टेइंग इन द होटल. ठीक है. आपने उसको बोला कि आप दिवाली सेलिब्रेशन पर ज्वाइन करो हमें, है ना, मेरे घर पर. तो कहाँ पे इनविटेशन दिया गया, घर का इनविटेशन है. घर से समझ में आ गया ना, घर की पार्टी छोटी मोटी पार्टी होगी. तो ये डाला सेंडर्स एड्रेस. ये आपका एड्रेस है, क्योंकि मेंशन नहीं था तो ये फेक है ना. डेट, ये इसको एक साथ ही लिखना, ठीक है. डेट इसकी जरूरत नहीं है, 25 अक्टूबर लिख दिया, दैट इज इट. डियर सुरुनायक. अब यहाँ पर अंकित वर्मा का तो नाम दिया गया था, लेकिन आपके दोस्त का नाम नहीं दिया गया था, तो आप कोई भी फेक नेम ले सकते हो. फेक नेम, फाइन. यू नो दैट दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट इज अप्रोचिंग. तुम्हें पता है दिवाली आ रही है. इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इन्वाइट यू टू दिवाली सेलिब्रेशन, है ना, एट माई रेजिडेंस. अब दिवाली एक ऐसी टाइम है जहां पर आपको डेट मेंशन होती है. मैंने यहाँ पर डेट मेंशन नहीं करी है ना. छोटी दिवाली बड़ी दिवाली करके भी आप स्पेसिफिक कर सकते हो, चाहो तो स्पेसिफिक डेट डाल दो. वी शैल हैव ग्रेट फन. हम मजे करेंगे. डू ज्वाइन अस फॉर द पूजा एंड दिवाली सेलिब्रेशन. हमें ज्वाइन जरूर करना पूजा और दिवाली सेलिब्रेशन के लिए. अब यहाँ पर लिखा हुआ है योर सिंसियरली अंकित वर्मा. सिंसियरली नहीं लिखना, थोड़ा सा कैजुअल जाना है, एफेक्शनेटली लिख दो. फाइन. ये हो गया आपका इनविटेशन, इनफॉर्मल. अब आती है बात इसके रिप्लाई की. जब भी आप रिप्लाई करते हो, आप पहले एक्नॉलेज करते हो, धन्यवाद आपने हमें लिखा, फर्स्ट पर्सन के रेफरेंस में. आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू हैव इनवाइटेड मी फॉर सच अ ग्रेट ओकेजन. जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, क्लियर एक्सप्रेस करोगे. अगर नहीं जा रहे हो तो क्यों नहीं जा रहे हो एक्सप्रेस करोगे, क्योंकि रिश्ते खराब ना हो. सिंपल लैंग्वेज यूज करो, चिल्ल मार के. वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखना, 50 वर्ड से ज्यादा का एक्सीड नहीं करना चाहिए. देखो ये है रिप्लाई का. सेंडर्स एड्रेस, डेट, डियर, नाम. आई एम ग्लैड टू रिसीव योर इन्विटेशन. मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारा इन्विटेशन रिसीव करते हुए, जो किस ओकेजन पे था और कब कब था. एंड मेरे को खुशी हो रही है बताते हुए कि मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ, या मुझे दुख हो रहा है बताते हुए कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, और उसके साथ रीजन दे दिया. लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू सून का मतलब ये है
कि आप उससे मिलने वाले हो, यानी कि आप आ रहे हो, है ना. गिव माई बेस्ट विशेस ऑन दिवाली और समथिंग एल्स टू दैट पर्सन. गिव माई विशेस फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली. इस तरीके से कोई सिंगल लाइन लिख दोगे. फिर योर्स अफेक्शनेटली XYZ और इनवाइटी. देखो क्वेश्चन है ये, यू आर मनोज और मिनी. आपका नाम मनोज है या मिनी है. आपको इनवाइट किया गया है बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए आपके सबसे करीबी दोस्त की. आपको इनविटेशन का रिस्पॉन्स करना है. अब देखो यहाँ पर भी आपके ऊपर छोड़ दिया उन्होंने, चाहे एक्सेप्ट में करो चाहे डिनाई में करो. आपने डाला सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, लाइन छोड़ देना बेटर रहेगा. ये डाली आपने डेट, पूरी मत डालो, कोई जरूरत नहीं है, मतलब ईयर छोड़ दो. डियर सुची. अब देखो अगर यहाँ पर तो आपका जो बर्थडे पार्टी है ना, वो किसने थ्रू किया था उसका नाम मेंशन नहीं है, फेक नेम ले लो. डियर सुची, आई हैव रिसीव योर इन्विटेशन फॉर बर्थडे पार्टी ऑन 25th March. दिस एट दिस. कहाँ पर क्या था, है ना, और आप खुश हो. आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट ऑल आवर फ्रेंड्स आर लाइकली टू बी देयर. आई वुड लाइक टू कंफर्म माई पार्टिसिपेशन, या फिर आई वुड लाइक टू डिनाई माई पार्टिसिपेशन बिकॉज आई हैव टू गो इन समवन्स फ्यूनरल और इन सम ऑफ द वैकेशंस. कुछ भी मेंशन कर सकते हो. लुकिंग फॉरवर्ड टू द मोमेंटस ओकेजन. ये तब लिखोगे जब कंफर्म करोगे. प्लीज पास माई विशेस टू ऑल योर फैमिली मेंबर्स एंड गिव माई ब्लेसिंग्स टू द पर्सन हुज बर्थडे पार्टी इज देयर. विद लव, मनोज और मिनी. एंड हियर इट इज एंड. सो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से. विद दिस वी हैव कम टू द ओल्ड टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ इन्विटेशंस एंड नोटिस, और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा. इसके लिए मैं कुछ टॉपिक्स आपको दे दूंगी फॉर प्रैक्टिस, और आप उसे अच्छे से करिएगा. अभी मैं सेशन को एंड करती हूँ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.